क्या है 108 के पीछे का राज? क्यों हमें बार बार ये सुनने को मिलता है हमारे घर से, हमारे बाहर से, कि 108 बार करो या उसको 108 के मल्टीपल्स में करो। उस 108 के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि उससे क्या इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है, हमारे लाइफ में पड़ रहा है। क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो आइए मेरे साथ, आज हम जानेंगे 108 के पीछे का राज। हाय, वेलकम अगेन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 108 के पीछे का क्या राज है। बट इसको बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 108 मतलब ये एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज में रहता है कि 108 ही क्यों करें, क्या मतलब है, क्या राज है इस नंबर के पीछे जो हमें आइडिया ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिंदुइज्म में एक ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर बोला गया है कि 108 ही करना है, बहुत महत्वपूर्ण है और माना जाता है ये बात। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। बाहर की दुनिया को अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट करें, अपने अंदर के दुनिया को बाहर की दुनिया के साथ अगर हम कनेक्ट करें, तो वो हम 108 के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक सेंटर पॉइंट नंबर है। आप समझे? ये रिप्रेजेंट करता है उस डिस्टेंस को जो हमारे फिजिकल बॉडी और डिवाइन एसेंस के बीच में जो गैप है, उस गैप को ये फील करता है। वेदों के हिसाब से ये एक संस्कृत टर्म है, वेद, साइंस ऑफ लाइफ। अगर हम इसके हिसाब से भी बात करते हैं तो हमारे बॉडी में 108 मर्मा पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक वाइटल एनर्जी का सेंटर है। इसलिए बोला जाता है कि 108 बार चैंट करना है, कोई भी मंत्र हो। एक ये सिग्निफाई करता है उस जर्नी को जो हमारे हाईएस्ट स्पिरिचुअल सेल्फ को उस तरफ लेके जाता है। हर चैंट हमें डिवाइन के करीब लाता है, हर चैंट। और 108 बार करते हैं तो सब कुछ कनेक्ट कर देता है। ये अगर हम मेडिटेशन में भी बात करते हैं तो 108 तरीके के स्टाइल्स होते हैं प्राणायाम में, जो कि इनलाइटमेंट करती हैं हमारे अंदर के इनर सेल्फ। मतलब एक एक काम मेंटेन करने के लिए 108 बार ही सब कुछ करना होता है। हम दिन में सांस भी अगर लेते हैं तो एक एवरेज अगर हम बात करते हैं तो एक एवरेज आदमी 21,600 बार सांस लेता है दिन भर में, जिसमें 10,800 ब्रेथ्स होती हैं सोलर एनर्जी से और उतनी ही न्यूलन एनर्जी से होती हैं। अगर हम इनको कनेक्ट करें तो 108 बार सांस लेते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रस होते हैं जो एक वाइटल एनर्जी से सेंटर, मतलब एक वाइटल एनर्जी से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हार्ट चक्र की, तो हार्ट चक्र में भी 108 एनर्जी लाइंस होती हैं जो कि कन्वर्ज करती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक कंपैशन के लिए। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारे स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 108 उपनिषद्स हैं। संस्कृत की बात करते हैं जो कि भाषा हिंदुइज्म में है, उसमें 54 लेटर्स होते हैं, हाफ ऑफ 108। हर जगह 108 की महानता है, हर जगह 108 की इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि हम हनुमान चालीसा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को कनेक्ट करने से पहले एक और बात बताता हूँ जो मेरे अभी दिमाग में आया। बुद्धिज़्म में भी 108 की बहुत बड़ा महानता है। वो भी एक मंत्र जो जाप करते हैं उसमें भी 108 बार ही बोला जाता है। हर जगह 108 की बहुत बड़ी वैल्यू है। एस्ट्रोलॉजी वाइज देख लीजिए, जैसे मर्जी देख लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम देखते हैं तो सन, अर्थ और मून के बीच में भी जो एक रिलेशनशिप है वो 108 के मल्टीपल्स में है। अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब 108 के रिपीटेशंस में हो रहा है, वो मल्टीपल्स में हो रहा है। हनुमान जी का कनेक्शन भी 108 में बहुत ज़बरदस्त छुपा हुआ है और ये राज मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम 108 बार करते हैं, 108, हनुमान चालीसा में बोला भी गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। इस लाइन में अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा कि 108 बार हनुमान चालीसा करने से आपको महासुख, सारे सुख की प्राप्ति हो सकती है। जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
एक वो क्लियर मेंटल पावर आपको मिल जाएगा, एक वो पावर आपके साथ जुड़ जाएगा अगर आप 108 हनुमान चालीसा करते हैं। और 108 हनुमान चालीसा कोई 108 दिन तक करें तो ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको ख़राब कर सके। और ऐसा कुछ मन में आपके अगर हो, अगर आप उस संकल्प को ले करके करें 108 बार, तो वो संकल्प 100% पूरा होगा। अब ये आप खुद करके देखें, एक्सपीरियंस करें, फील करें, 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। 108 बार ही करना है, उसका 100% प्रैक्टिकल मैं आपको बता करके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। आगे मैं आपको और भी वीडियोस में सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से हम और कनेक्ट कर सकते हैं हनुमान जी को। और अब मैं एक सीरीज़ भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आने वाले टाइम में, जो कि बिज़नेस, मार्केटिंग, सेल्स की तरफ आपको लेकर के जाएगा। और वो हनुमान जी की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी, मैं आपको बताऊँगा कैसे उनको लेकर के आना है। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।